हाय मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे सैंपियन, आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई दिल से हो रहा है। आज जो सीरीज चल रहा था हम लोगों का, वो सीरीज क्या था? क्विक रिवीजन एंड सजेशंस का लाइव का दूसरा पार्ट, वेव ऑप्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। वेव ऑप्टिक्स में 3 चैप्टर है, एक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। 3 चैप्टर है, 3 चैप्टर के बारे में बातचीत होगा। पहला इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या है? जब भी कोई कोहेरेंट सोर्स, कभी भी कोई कोहेरेंट सोर्स आकर एक साथ मिल जाता है, वहां पर ब्राइट डार्क ऐसा फ्रिंज तैयार होता है, उसे कहते हैं इंटरफेरेंस कहते हैं। सपोज समझो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए एक छोटा सा बॉक्स मैंने ले लिया, जहां पर एक छोटा सा लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जिसका वेवलेंथ एक ही होगा, ज्यादा वेवलेंथ नहीं होगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, वेवलेंथ एक होगा, ऐसा एक लाइट है मोनोक्रोमेटिक लाइट। यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर छोटा सा दोनों छिद्र कर दिया मैंने, उन छेदों में लाइट निकल कर आ रही है, इन होल से लाइट निकल कर आ रहा है। जहां पर लाइट जाकर गिरा, वहां पर कोई भी एक पॉइंट में तुम्हें स्क्रीन लगा दो, वहां पर जहां जहां वो एक दूसरे के आपस में टक्कर हुआ, उन पोजीशंस में कभी कभी डार्क ब्राइट ऐसा ही दिखाई देता है। फुल लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर एक लाइट सपोज समझो यहाँ से गया, दोनों लाइट गया। यहाँ का इक्वेशन y1 समझो, y2 समझो। y1 इक्वल टू क्या होगा? a1 sin 2 पाई बाई लैम्डा इनटू vt माइनस x, एंड y2 का इक्वेशन क्या होगा? a2 sin 2 पाई बाई लैम्डा इनटू vt माइनस x प्लस डेल्टा। व्हाट इज द डेल्टा? डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन देम। रिजल्टेंट क्या आएगा? y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 होगा a sin 2 पाई बाई लैम्डा इनटू vt माइनस x प्लस डेल्टा अपॉन 2। a को कहते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? a इक्वल्स टू 2a cos पाई डेल्टा बाई लैम्डा। इससे cos के ऊपर डिपेंड करता है। जब मैक्सिमम होगा एम्पलीट्यूड, cos का वैल्यू मैक्सिमम होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा, वहां पर ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। जब cos का वैल्यू मिनिमम होगा, मतलब 0 हो जाएगा, तो वहां पर एम्पलीट्यूड 0 होगा, लाइट वेव नहीं दिखाई देगा, उस वहां पर डार्क फ्रिंज तैयार होगा। मैक्सिमम जब होगा उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? जब डेल्टा इक्वल्स टू 2n इंटू लैम्डा बाई 2। n इज द इंटीजर, लैम्डा इज द वेवलेंथ लाइट। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा? कब होगा बोलो? जब डेल्टा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 इंटू लैम्डा बाई 2 होगा, तब होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब वहां पर लाइट नहीं है, लाइट 0 है, डार्क फ्रिंज दिखाई देगा। फ्रिंज विथ क्या है? एक डार्क फ्रिंज और एक ब्राइट फ्रिंज का दोनों। डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज का सिंपल एग्जांपल जेब्रा क्रॉसिंग समझो, जहां पर लोग रोड पार होता है, वहां पर डार्क ब्राइट व्हाइट कलर के जो हम लोग व्हाइट कलर के जो कलरिंग करते हैं, व्हाइट डार्क, एक व्हाइट और एक डार्क, इन दोनों को एक साथ मिलाकर कहते हैं फ्रिंज विथ। और ये सिस्टम को हम लोग कहते हैं इंटरफेरेंस का फिनोमेना कहते हैं। ये जो बनता है प्रोसेस में, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस। तो फ्रिंज विथ एक डार्क समझो, एक डार्क और यहाँ पर एक ब्राइट है, एक डार्क और ब्राइट। एक डार्क और एक ब्राइट का जो विथ होता है, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज विथ। इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? कभी कभी किसी किताबों में बीटा से, किसी भी किताब में वाई से कैसे भी डिफाइन कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन फॉर्म क्या है? फॉर्म है बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डी अपॉन 2d है। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डी अपॉन 2d है, ओके। बीटा क्या है? लैम्डा क्या है? लैम्डा वेवलेंथ है। डी क्या है? हमने पहले बताया, यहाँ पर एक लाइट है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, जहां पर दोनों छेद है। यहाँ पर देखो, जब यहाँ से यहाँ गिरा, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। जहां पर गिरा, इसे कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा होगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। क्यों होगा? सब डिटेल्स में बातचीत करेंगे जब फुल लेक्चर आएगा। 2d क्या है? 2d है सेपरेशन ऑफ 2 छेद, 2 होल का सेपरेशन से। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द स्क्रीन, इसे कहते हैं कैपिटल डी। बीटा इक्वल्स टू लैम्डा इनटू डी अपॉन 2d। बीटा को कहते हैं इंटरफेरेंस फ्रिंज विथ। इंटरफेरेंस फ्रिंज विथ बीटा को कहते हैं। अब आओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से एंगुलर
एंगुलर विड्थ क्या होगा, एंगुलर विड्थ क्या होता है, y अपॉन d होता है। y क्या है सर, y मतलब यहाँ से कितना दूरी पर है उसे कहते हैं yn कहते हैं। yn का फॉर्मूला क्या है, yn का फॉर्मूला सिर्फ n से मल्टीप्लाई कर दो, n इंटू लैम्डा d अपॉन 2d। बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें याद रखना ही चाहिए, अपना नाम भी भूल जाओ कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन इसे भूलना कभी नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। y इक्वल्स टू n इंटू लैम्डा d बाई 2d। एंगुलर विड्थ क्या होगा, एंगुलर विड्थ थीटा इक्वल्स टू y कितना है, n इंटू लैम्डा इंटू d अपॉन 2d है, y कैपिटल D है, लैम्डा d 2d बाई कैपिटल D है। थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू लैम्डा इंटू d अपॉन 2d इंटू कैपिटल D, d के को काट दिया, n इंटू लैम्डा d अपॉन 2d, इसे कहते हैं थीटा, इसे कहते हैं थीटा। एंगुलर विड्थ मतलब कितना एंगल तैयार किया, यहाँ से कितना एंगल तैयार किया, हम लोग डिटेल्स में बातें करेंगे जब फुल लेक्चर आएगा, कोई दिक्कत, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, तुमको बहुत ही दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर एक सवाल आता है, वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट के बारे में बहुत बार पूछा गया है, वेव फ्रंट क्या है एक बार देख लेना किताबों में। वेव फ्रंट जब भी कोई एक लाइट सोर्स होता है उसका चारों ओर एक प्लेन कंसीडर कर लो, उस प्लेन में कोई भी एक छोटा सा पॉइंट कंसीडर करो, उस पॉइंट में बहुत सपोज समझो एक लाइट सोर्स है, यहाँ पर एक प्लेन कंसीडर करो, यहाँ पर प्लेन है मेरा, यहाँ पर सपोज समझो यहाँ पर एक प्लेन रखा हूं, सपोज समझो यही समझो, ओके। यहाँ पर एक लाइट सोर्स है, सोचो समझो यहाँ पर लाइट सोर्स है और यहाँ पर एक प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ऊपर वैक्यूम है, कंसीडर करो जितना भी सारा पॉइंट तुम कंसीडर करोगे उस पॉइंट का इंटेंसिटी, उस पॉइंट का एम्पलीट्यूड, उस पॉइंट का वेवलेंथ सेम होगा, उसे कहते हैं, वही इमेजिनरी प्लेन को कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं। वेव फ्रंट तीन तरीके का होता है, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ट्यूबलाइट जो है, ट्यूबलाइट उसका अंदर चारों ओर वेव फ्रंट तैयार होता है, उसका कहते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। जब कोई छोटा सा स्पेरिकल कोई सोर्स, जो सन एक स्पेरिकल सोर्स लाइट सोर्स है, उसका वेव फ्रंट क्या स्पेरिकल वेव फ्रंट हो जाएगा। और प्लेन वेव फ्रंट क्या होगा, बहुत दूर से कोई लाइट आ रहा है उसको प्लेन जैसा लगने लग जाएगा, उसको कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक बात बताता हूँ, हाइगन्स प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। वेव फ्रंट जहां पर सपोज समझे यहाँ पर एक लाइट है और ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट के हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स जैसा होता है, वो लाइट जनरेट कर सकता है, इसे कहते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। डिटेल्स में बातचीत होगा बाद में। हाइगन्स प्रिंसिपल के जरिए रिफ्लेक्शंस एंड डिफ्रैक्शंस दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का प्रूफ बहुत बार आ चुका है, हम लोगों ने फुल लेक्चर में बातचीत करके प्रूफ भी करेंगे, कोई चिंता की बात नहीं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब इंटेंसिटी की बातचीत करते हैं। इंटेंसिटी क्या चीज है, इंटेंसिटी के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इंटेंसिटी ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इंटेंसिटी। देखो क्या होता है, जब दो लाइट जाकर मीट कर रहा है, वहां पर जब दो लाइट जाकर यहाँ पर मीट कर रहा था, ऐसे ही समझो जाकर मीट कर रहा था, या इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका एम्पलीट्यूड A2 है, दोनों मीट करने को रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या है, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर plus 2 into A1 into A2 into cos phi. Phi is the phase difference to the equations of light waves. यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, इंटेंसिटी I is directly proportional to the amplitude square. मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो क्या लिख सकता हूँ, पहला जो A1 था उसका लेके लिखूंगा I1 इक्वल्स टू K इंटू A1 एंड I2 इक्वल्स टू K इंटू A2। मतलब क्या होगा, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू A1 बाई A2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तुम्हें याद रखना चाहिए। यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब कॉस का वैल्यू मैक्सिमम होगा तब मैक्सिमम होगा, जब कॉस का वैल्यू मिनिमम होगा तब मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम मैक्सिमम होने के बाद क्या आएगा, आई मैक्स होगा। तब आई मैक्स क्या होगा, आई मैक्स इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। आई मीन क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई मीन होगा A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सवाल पूछता है बहुत बार, आई मैक्स बाई आई मीन क्या होगा, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर माइनस A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हुआ था, I1 इक्वल्स टू K इंटू A1, सॉरी 1 स्क्वायर होगा, I2 स्क्वायर। यहाँ देखो क्या हुआ था, I1 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ I1 होगा। यहाँ पर हम लोग बैठा थे, I मैक्स बाई I मीन इक्वल्स टू क्या होगा,
के कॉमन लेकर ऊपर नीचे से कट जाएगा, के कॉमन लेकर ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो क्या आएगा a1 प्लस a2 होगा कि रूट ओवर ऑफ i1 प्लस रूट i2 उसका होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। एक छोटा सा सवाल मैं कराता हूँ ताकि फील आ जाए तुम्हें। मैंने बोल दिया a1 इक्वल्स टू 4 8 बता दिया एंड a2 इक्वल्स टू 6 2 बताया। ओके, बोलो i max इज टू आई मीन क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान सवाल है। आई मैक्स क्या है? a1 प्लस a2, a1 8 a2 2 है 10 का स्क्वायर होगा, इज टू i2 क्या है? a1 माइनस a2, 8 माइनस 2 मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर माइनस 100 होगा, 6 स्क्वायर 36 होगा, 2 50 16 25 8 25 इज टू 8 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आई मैक्स इज टू आई मीन का ये सवाल। ओके, सवाल तो होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे सवाल होगा। अब आओ दूसरा टॉपिक में, जब होता है हाइगेन्स प्रिंसिपल्स क्या है, हाइगेन्स वेव फ्रंट क्या चीज है, वेव फ्रंट क्या चीज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? वेव फ्रंट है कोई लाइट सोर्स, यहाँ पर लाइट सपोज तो तुम्हारा एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन से, सपोज समझो एक लाइट सोर्स है, देख रहा हो लाइट जल रहा है यहाँ पर छोटा, हाँ लाइट जल रहा है ना, तो लाइट सोर्स है। इन लाइट सोर्स को हम जब ये लाइट जल रहा है, इन लाइट जलने के बाद चारों ओर क्या प्रोड्यूस कर रहा है? लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। एक काल्पनिक से, सपोज इमेजिनरी से, काल्पनिक से इमेजिनरी से सोचो यहाँ पर एक वेव फ्रंट है, एक स्फेरिकल बॉडी है और उन स्फीयर में हर पॉइंट पे फेज सेम होगा, फ्रीक्वेंसी सेम होगा, उस इमेजिनरी प्लेन को कहते हैं वेव फ्रंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेव फ्रंट कहते हैं। ओके, कोई बात नहीं, उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी? वेव फ्रंट कहते हैं। अब तो समझो, इसके लिए यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया, ऐसा। ओके, स्फेरिकल होगा, नहीं हो पा रहा है, स्फेरिकल होगा, इस हर पॉइंट का फेज कांस्टेंट होगा, उसका फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड सेम होगा, उसे कहते हैं क्या? वेव फ्रंट कहते हैं। तो वेव फ्रंट 3 टाइप्स का होता है। कौन सी टाइप? 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है? पहला वेव फ्रंट क्या होता है? पहला होता है स्फेरिकल, जो मैंने बताया मेरा सन, और स्फेरिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल क्या होता है? कोई भी ट्यूबलाइट जैसा सपोज समझो लाइट सोर्स है, वो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। इसी तरह सिलिंड्रिकल स्फीयर होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? स्फेरिकल। एंड प्लेन होगा तो क्या? प्लेन प्रोड्यूस करेगा। इनफाइनाइट से जब रे आता है वो प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। तो तीनों वेव फ्रंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया वेव फ्रंट के डेफिनेशन एंड वेव फ्रंट के वैरायटीज के बारे में। अब इस वेव फ्रंट के बेसिस में हाइगेन्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन दिया, हाइगेन्स प्रिंसिपल्स कहते हैं। हाइगेन्स प्रिंसिपल्स, कोई भी वेव फ्रंट में, कोई भी वेव फ्रंट के हर पॉइंट में, कोई भी वेव फ्रंट के हर पॉइंट में, जब कोई भी वेव फ्रंट हो उसका हर पॉइंट में एक सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। वो सेकेंडरी सोर्स लाइट सोर्स के जैसे ही लाइट प्रोड्यूस करता है, इसको कहते हैं हाइगेन्स प्रिंसिपल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल बहुत बार पूछा गया है तुम्हारी एग्जाम में। हाइगेन्स प्रिंसिपल के जरिए 2 प्रूवमेंट आता है। एक प्रूवमेंट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस विद हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस, दोनों ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। तो यही था इंटरफेरेंस का, लेकिन जब फुल लेक्चर आएगा फुल डिटेल्स में बातचीत करेंगे। अब आता हूँ डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन के बारे में। डिफ्रैक्शन के बारे में बातचीत करते हुए, डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा कुछ नहीं है तुम्हारे कोर्स में। डिफ्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। डिफ्रैक्शन में डिटेल्स लेक्चर आएगा, वहां पर हमने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल से बातचीत करेंगे। अब देखो, कोई भी ऑब्स्टेकल में आकर जब लाइट टकराएगा, उस लाइट टकराने के बाद लाइट बेंड हो जाएगा, इसी फिनोमेनन को डिफ्रैक्शन कहते हैं। सपोज समझो ये बेंड हुआ, थीटा एंगल से बेंड हो गया और स्लिट गैप ए है, तो मिनिमा का कंडीशंस क्या है? मिनिमा कंडीशन से a sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा? a sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा होगा। यही है मिनिमा का कंडीशंस। a sin थीटा इक्वल्स टू क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? n लैम्डा होगा। और मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा का कंडीशन क्या होगा? सेकेंडरी मैक्सिमा कंडीशंस होगा a sin थीटा डैश इक्वल्स टू सेकेंडरी मैक्सिमा का एंगल जब होगा मतलब 2n + 1 * λ/2, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ओके, डिफ्रैक्शन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के डिफरेंस पूछने जाता है तुम्हारे एग्जाम में। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन क्या है, फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन क्या है, किताबों में तुम्हें मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखकर एक बार जाना चाहिए तुम्हें। अब आओ पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन के बारे में बातचीत करते हैं। पोलराइजेशन क्या चीज है?
पोलराइजेशन क्या है? जब भी कोई लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है, लाइट टू टाइप का वेव्स होता है। टू टाइप्स का क्या है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्प्रिंग जैसा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक ट्रांसवर्स जैसे इस जा रहा है, ट्रांसवर्स वेव। लाइट ट्रांसवर्स वेव है। लाइट ट्रांसवर्स वेव देखो उसका पार्टिकल का जो वाइब्रेशंस, मतलब कि उसका वाइब्रेशंस ओरिएंटेशंस ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो लाइट का वाइब्रेशनल ओरिएंटेशंस कोई भी दिशा में होगा। जब ऐसा होगा उसे कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। कोई भी दिशा में होगा अनपोलराइज्ड लाइट। जब उस अनपोलराइज्ड लाइट को कोई एक क्रिस्टल है, टूरमलाइन क्रिस्टल के नाम में तो टूरमालाइन क्रिस्टल, उस टूरमलाइन क्रिस्टल के अंदर हम जब वो लाइट को पास कराएंगे, वो लाइट बन जाएगा पोलराइज्ड लाइट। मतलब क्या होगा? पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। सपोज समझो ऐसा है, लाइट को मैंने इसी दिशा में वो मूव कर रहा था, सपोज समझो इसी दिशा में मूव कर रहा है। इसी दिशा में जब अनपोलराइज होगा, कोई भी दिशा में हो सकता है, लेकिन जब क्रिस्टल के अंदर से वो पास करेगा और उसका एक्सिस जो हो, एक्सिस के जैसा एक्सिस होगा वही एक्सिस, मतलब वही एक्सिस में जो निकल कर आएगा वही हमारा पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा, बाकी वहां पर ऑब्जर्व हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जितने भी ज्यादा ओरिएंटेशन से सारे ओरिएंटेशन खत्म होने का सिर्फ यही ओरिएंटेशन यहाँ पर मौजूद होगा। इसे कहते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, पोलराइड यहाँ से बनता है पोलराइड। अब आओ पोलराइजेशन ऑफ लाइट तो बता दिया मैंने। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं? दूसरा चीज क्या है पोलराइजेशन ऑफ लाइट का? दूसरा चीज क्या है? देखो, जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, ओके, सपोज समझो एक वाटर है, सपोज समझो वाटर है, एयर है, एयर से वाटर तक आया, तो यहाँ पर आई है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस। जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब r प्लस r' 90 हो जाएगा, तब यहां से जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा था वो बन जाएगा पोलराइज्ड लाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोलराइज्ड लाइट। मतलब यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया? टोटल एंगल हो गया r प्लस 90 प्लस r' इक्वल्स टू 180। ओके, मतलब r प्लस r' कितना हो गया? 90 हो गया। अब देखो r' क्या होगा? r' होगा 90 माइनस r होगा म्यू इक्वल्स टू क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? साइन i बाई साइन r' है। म्यू क्या है? साइन i बाई साइन r' है। यहाँ पर देखो i इक्वल्स टू r है, i इक्वल्स टू r है। लिखो यहाँ पर म्यू इक्वल्स टू साइन i बाई साइन r' को मैं लिखता हूँ 90 माइनस r। क्या लिखता हूँ? 90 माइनस r। लेकिन यहाँ पर i इक्वल्स टू r है, इसीलिए क्या कहता हूँ? म्यू इक्वल्स टू साइन i बाई साइन 90 माइनस r। मतलब कि मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस i, साइन 90 माइनस i इक्वल्स टू कॉस i होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? साइन i अपॉन कॉस i इक्वल्स टू म्यू, साइन अपॉन कॉस को कहते हैं tan, म्यू इक्वल्स टू tan i। जब ऐसा होता है उसे कहता है पोलराइजेशन एंगल। जिस एंगल में वो आने के बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे दोनों आपस में 90 डिग्री एंगल हो जाता है और अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज्ड में कन्वर्ट होता है, तब वो एंगल को कहते हैं पोलराइज्ड एंगल, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। क्या कह सकते हैं? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। इसे कहते हैं बूस्टर्स लॉ। सवाल बहुत बार पूछा गया है, बूस्टर लॉ क्या है? बूस्टर लॉ यही है, बूस्टर लॉ म्यू इक्वल्स टू tan IP। IP क्या है? एंगल ऑफ पोलराइजेशन। टाटा, जय हिंद।